नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड विपिन डहरिया। दोस्तों, विपिन डहरिया जीएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की राज्य व्यवस्था जिसका डेली डोज में लेकर आने वाला हूं, जिसका पहला वीडियो आज शेयर कर रहा हूं। टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अनूठा संग्रह लेकर आया हूं दोस्तों, जो बहुत सारे आगामी आपके जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और पहला क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925 में डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, और लाल कृष्ण आडवाणी इसके संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों हम सबको पता है, नई दिल्ली में है। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री है, ये हम सबको पता है, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी पहले विधि और न्याय मंत्री थे। योजना आयोग कब बनाई गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 में, बी, जो अभी ख़त्म हो गई है। नीति आयोग कब बनाई गई? दोस्तों ये हो गया हमारा 1 जनवरी 2015, जिस दिन योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाई गई, उसी के स्थान पे इसका अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 2014। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी, अगस्त 1952। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर अपने दिमाग में लाते जाइए, कितना सही होता है आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और स्थापना कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, INC की? तो हुई 1885 में 28 दिसंबर को। ठीक है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो हम सबको पता है, दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो सिंगापुर से किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब प्रारंभ किया? 1942 में किया गांधी जी द्वारा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बहुत प्रसिद्ध नारा है, किसके द्वारा किया था? श्री लोकमान्य तिलक जी द्वारा। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू जी जो है हमारे गांधी जी के आंदोलन में शामिल हुए। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे हमारे ए, शाहनवाज खान जी। विश्व प्रश्न है, फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी? तो ये लॉर्ड कर्जन की नीति रही है। और लॉर्ड कर्जन के बारे में पता है, 1905 में बंगाल का विभाजन भी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सानिध्य में हुआ था। 21वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया? तो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर के पास, आप सबको पता है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका चंपारण से, ऑप्शन सी। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, प्रांतीय स्वायत्तता। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों इसका भी आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है हमारा ए ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। 25वां, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सबको पता है, बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ये भी हमको पता है, चौरी चौरा कांड। ए, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा में घटना हो, उसी कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है, तो एनी बेजेंट जी थी। भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता है दोस्तों, इसका है सही आंसर डी, जाति धर्म और राष्ट्रहित। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समर्थित सूची में रखा गया है? तो समर्थित सूची में हमारा रखा गया है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। राष्ट्रपति देश के आपातकाल की स्थिति में घोषणा निम्नलिखित में किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो आपातकाल की जो घोषणा है दोस्तों हमारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब, है ना। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? सही उत्तर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था ये काम। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नियम निर्धारण पर। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो यह है अमेरिकी का संविधान, अधिनियमित संविधान थे पहले। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायाधीश में सुनंदा भंडारी जी आएंगे, और बाकी कौन कौन क्या थे उसको आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चारों नाम है यहाँ पे। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका सही आंसर है राष्ट्रपति जी द्वारा, बी। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियम समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नियम समिति। ठीक है। राज्यसभा का कब भंग होती है? तो राज्यसभा दोस्तों कभी भंग नहीं होती। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इसके सही उत्तर हो जाएगा सभी देशवासियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है हमको। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो सही आंसर है डी, 84। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो 1976 में सम्मिलित किए गए थे। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, लोकसभा को। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो यह है हमारा अनिवार्य है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, आप बताइए। इसका होता है बी, धर्म विरहित राष्ट्र, मतलब कोई भी धर्म प्रधान नहीं है, सभी धर्म समान है यहाँ पे। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? दोस्तों सामाजिक समता से हमारा अभिप्राय है डी, समाज में भेदभाव न हो, ये सामाजिक समता है। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो यह हो जाएगा सी, शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, बाकी सब राजनीतिक अधिकार हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं, तो पहले होते थे प्रधानमंत्री, अब नीति आयोग का होते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से के समान है? तो मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दृढ़ संविधान। तो हमको पता है मौलिक अधिकार यूएसए के समान है हमारे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? 49वां हो जाएगा हमारा डी, 1948 में। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो आने के लिए, और आपने प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फ़ायदा मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।